प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम कई बार प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते वक़्त हो सकता है कि हमें घमंड होता हो कि परमेश्वर ने सच में हमें बहुत काबिल समझा और बहुत ज़्यादा गुणी बनाया है, इसीलिए वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन सच में आपको ये बातें जानकर आज आश्चर्य होगा कि परमेश्वर की सिर्फ़ दया ही है कि वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। नहीं तो इस्तेमाल करने को तो पूरी पृथ्वी, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो पत्थर हों, वो हर किसी से अपनी महिमा को ले सकता है। आइए आज हम इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 19वाँ अध्याय और उसकी 40वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी हाँ, आज इंसान पत्थरों से भी अपने आप को ज़्यादा कठोर करके बैठा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर अगर चाहे तो अपनी महिमा को पत्थरों से भी ले सकता है। आज हम मनुष्य होकर अपने हृदयों को यदि कठोर करेंगे तो परमेश्वर ये सामर्थ्य रखता है कि परमेश्वर की महिमा पत्थर भी चिल्ला चिल्ला कर करे। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब इजरायली पानी के लिए तड़प रहे थे और मूसा ने उस चट्टान को मारा और परमेश्वर की महिमा के लिए वो चट्टान भी दो भाग हो गई और सजदा करते हुए उसने अपना मुंह खोल दिया और इजरायलियों के लिए पानी का इंतज़ाम किया। हम देख सकते हैं यशायाह की किताब उसके 55वें अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे तालियां बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के कुछ दास जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग में विजिटेशन के लिए आने का मौका दिया, वो भी कहते हैं उन्होंने देखा कि किस प्रकार से स्वर्ग में वृक्ष और फूल पौधे परमेश्वर की महिमा करते हैं। सच में जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट होगा तब हमें कुछ ऐसा ही दृश्य उसके स्वागत में नज़र आएगा, जब पहाड़ियाँ भी अपना गला खोलकर उसकी जय जयकार करेंगी और मैदान के वृक्ष आनंद के मारे, लिखा है आनंद के मारे तालियां बजाएंगे। धन्य हो। इसके बाद हम देखेंगे पहला राजा की किताब उसका 17वां अध्याय उसकी 4थी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। है ना, आज इंसान परमेश्वर की महिमा करने से चूक जाता है। लेकिन सोचिए यहाँ जीव जंतु भी कितने आज्ञाकारी हैं। यहोवा ने क्या कहा कि मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो एलिय्याह को रोटी लाकर दिया करे। हम देख सकते हैं कि इंसान तो इंसान, परमेश्वर चाहे तो जानवरों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। यहाँ पर हम एक गधी के बारे में पढ़ते हैं जो कि परमेश्वर की महिमा से भर गई और उसकी जुबान खुल गई और उसने अपने मालिक को चिताया कि तू क्या करने जा रहा है, तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कुछ करने जा रहा है। हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा से भरकर बोलने लग गई और परमेश्वर ने उसे जो है अपनी महिमा के लिए, उसे चिताने के लिए अपने मालिक को उसे इस्तेमाल किया। हम देखते हैं योना की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फिश, वेल मछली ने किस प्रकार से योना को सही समय पे निगला भी और उगला भी, और किस प्रकार से एक लादू के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह चढ़कर आए, यरूशलेम में प्रवेश किया। हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें जो इस्तेमाल कर रहा है ये सिर्फ उसकी दया ही है, इसमें कोई हमारी काबिलियत नहीं है, उसका बड़प्पन ही है। वो चाहे तो अपनी महिमा के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।